हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग से पहले आज की रीडिंग का डाउनलोड। कुछ लोग नया व्हीकल खरीदेंगे, नई गाड़ी खरीदने की ऊर्जा है और वो व्हीकल आपके लिए एक शुभ संकेत है, शुभ ऊर्जा है, गुड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज से शुरू होने वाली है वो श्राद्ध। श्राद्ध मतलब अपने पितरों को शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे सिस्टम में, हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर में एक सिस्टम बनाया गया है, वो है श्राद्ध कर्म। एक्चुअली मैं प्लीज़ इसको स्पेसिफिक किसी एक रिलीजन पर ना लें। हर रिलीजन, हर संस्कृति में कुछ रिचुअल्स बनाए गए हैं सदियों से, जो अपने इस पितरों की ऊर्जा को थैंक्स कर सकें, उनकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से अलग रखकर उनकी अपलिफ्टिंग के लिए काम कर सकें। हर रिलीजन में है। मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हिंदुइज़्म इज़ अ वेरी ओल्ड रिलीजन और इसमें बहुत रिसर्च हुए हैं और रिसर्च के बाद इस रिलीजन में एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर दिया गया है कि इस टाइम से इस टाइम तक हम ये कर्म करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम वो ऊर्जाएं जिनसे आज हम बन कर आए हैं, हमारे अंदर उनके तत्वों का समावेश है, वो हमसे हमारी ऊर्जा से इस बार जुड़ न जाएं और हमारे अपने व्यक्तित्व को ख़त्म कर दें। देखिए, अगर वो पितरों की ऊर्जा आप में समा गई तो आपका अपना व्यक्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस रिचुअल्स के थ्रू उनसे अपनी एक डिस्टेंस तो क्रिएट करते ही हैं, साथ के साथ हम उनको थैंक्स भी, शुक्रिया भी अदा करते हैं, जिनकी वजह से आज हम हैं। हमारे जो व्यक्तित्व में हमारा जो समूल तत्व है, हम जितने हैं उसमें से 80 to 90% हम वही होते हैं जो हमारे पितरों से आ रही चीज़ें होती हैं। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आता, यंगस्टर कह सकते हैं हम तो डिफरेंट हैं, हम अपने फादर के जैसे नहीं, हम अपने ग्रैंडफादर के जैसे नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आपने 30-40 के अबव क्रॉस करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से पूछे, खुद भी देखें, आपके सोचने का बहुत सारा तरीका, उठने बैठने, बिहेव करने, रिएक्ट करने का तरीका आपके पास्ट के जनरेशन से आ रही लोगों से मिलने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जाएं हैं जो हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और वो आगे बढ़ती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि हम उन ऊर्जाओं को थैंक्स करें और अपने से अलग रखने के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करें जो हमारे लाइफ को आगे अपलिफ्ट कर सकें, ना कि हमारे लाइफ में रुकावट पैदा करें। ठीक है, देखिए, वो बुरी नहीं होती अगर उनको सही तरीके से लिया जाए, उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए, उनके लिए काम किया जाए, तो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि हम अतीत को छोड़कर वर्तमान पर खड़े नहीं हो सकते। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों लिंक्ड होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के साथ क्या मैसेजेज आपके लिए आ रहे हैं वो देखेंगे। और हाँ, जो रिचुअल्स हैं आपके घर परिवार के, प्लीज़ परफॉर्म करें। आधुनिकता के नाम पर सदियों से आ रही परंपराएं जो हैं, उनका गूढ़ रहस्य जो है उसकी बलि ना चढ़ाएं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं कि आप उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और उनको अपनी लाइफ के लिए एक डायरेक्शन के रूप में आप क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं। चलिए, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द हेरोफेंट। आप लोग जितनी मुश्किलों से निकल कर आए हैं ना, उसमें आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। आप यूं ही नहीं निकल के आए हैं, आपको सपोर्ट किया गया है, आप निकले। आपने कुछ एंसेस्टर के ऐसे कर्ज थे, आपने उनको बेयर किया है, उनको काटा है, क्योंकि ये आपके सोल एग्रीमेंट में था, उसको कंप्लीट किया है आपने।
और कंप्लीट करके अपने एंसेस्टर्स की आपने हेल्प की है तो प्लीज़ बुरा ना माने। वो एक पैटर्न था आपकी फैमिली का जिसको आपने सॉल्व आउट किया है, उस एनर्जी को तोड़ा है आपने। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। मैं दूसरा डेक आज यूज़ करूँगी क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स को। कार्ड्स आई थिंक आपको विजिबल हैं। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने ये क्वीन ऑफ कप्स क्यों दिए हैं। कुछ ऋण था, उन ऋण को हटाया है। कुछ लोगों की लाइफ में ये ऋण नेगेटिव एनर्जी से था। कुछ एंसेस्ट्रल्स ऐसे कर्म रह गए थे जो नेगेटिव एनर्जी से बंधे हुए थे, उसको आपने बेयर किया है और उसको आपने कट किया है। तो वो एक ऋण को आपने सॉल्व किया है। देखिए आपका प्रोटेक्शन डिवाइन ने भी किया है, क्योंकि आपने ये खुद ऑप्ट किया था कि इस जन्मा में मैं अपने एंसेस्टर्स की इस पैटर्न को तोड़ूंगा या तोड़ूंगी। कुछ फेमिनाइन ने वो बेयर किया। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, जैसा इंट्यूशन था वैसा आ गया। हर चीज़ होते हुए भी पारिवारिक समस्याएं जो आपने झेली हैं वो एंसेस्ट्रल्स ऋण थे जो आपने चुकाया है। ओके, फिनिश हो गई हैं वो चीज़ें फिनिश हो गई हैं। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने ईस ऑफ सॉर्ड क्यों दिए हैं। ओके, जो चुका चुके हैं उसके लिए सोचिए मत, ये मैसेज है। ओके, चलिए देखते हैं। यह एनर्जी आई डोंट नो किसकी है, ये अलग रीडिंग हो रही है, अब एनर्जीज भी अलग हैं। तो पहले बता दूँ, ये कुछ आपके फैमिली पैटर्न्स थे। हो सकता है 2-3 जनरेशन के पैटर्न्स आपको पता हो या किसी ने बताए हों, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जो आपके, देखिए जब ये हमारे यहाँ रिचुअल्स में ना कम से कम 12 जनरेशन के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये पीछे के जनरेशन की कुछ ऐसे कर्स की एनर्जी थी, कुछ ऐसे कर्मा की एनर्जी थी जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है। देखिए ये मत आप करने बैठ जाइएगा कि मेरे पूर्वजों ने किया और मैं झेल रहा हूँ या रही हूँ। आप इतना जान लीजिए, हो सकता है कि आपकी सोल उस वक्त रही हो और उसको आप अब पे ऑफ कर रहे हों। तो ये ब्लेम पे मत जाइएगा प्लीज़। हाँ, मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ स्टॉप दिस बड़बोलापन। जो चीज़ आप जान नहीं रहे हैं उस पर ब्लेमिंग सिचुएशन में मत जाइए। फैमिली हैप्पीनेस में बहुत बड़ा ऋण था। फैमिली ब्रेकिंग, फैमिली की हार्मनी का टूटना, ये बहुतों ने झेला है। फैमिली पेन झेला है, पार्टनर सपोर्ट नहीं मिलना झेला है, और ये भी झेला है, डीचिंग भी झेली है। तो ये कहीं से ट्रैवल होकर आ रही थी एंसेस्ट्रल पार्ट से, जिसको आपने इस जन्मा में शट डाउन किया है। मैं बोल रही हूँ शट डाउन किया है, और आगे की जो भी एनर्जी है वो हैप्पीनेस की तरफ कन्वर्ट होगी। आपने इस जन्मा में अपने लेसन्स के साथ साथ इस फैमिली प्रॉब्लम में आ रही एनर्जी को क्लीन किया है। तो कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और इस रोल को करने की जिम्मेदारी आपके सोल ने ली थी। इस रोल में आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को बहुतों ने कंप्लीट कर दिया है। उसका इम्पैक्ट जो कुछ लोगों के बच्चों पर हुआ है, उनके लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ बच्चों पर काम करें। एंसेस्टर्स आपके सपोर्ट में हैं, और उनके एजुकेशन को लेकर अगर आप वरीड हैं तो वरीड ना हो, उसके रास्ते मिलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन बार बार पास्ट की उस दर्द की एनर्जी में ना जाएं। जो आपने पे ऑफ किया है उससे आपने बहुत सारे पार्ट की क्लीनिंग की है। कर्स की एनर्जी जो आपकी लाइफ में चली आ रही थी, डीएनए से जो चली आ रही थी, एंसेस्ट्रल पार्ट से जो चली आ रही थी, उसकी क्लीनिंग आपने की है। ये क्लीनिंग इस तरह से भी मैं बता देती हूँ। इमोशनल बेयरिंग जो फीमेल्स की रही हैं आपकी लाइफ में,
आपके एंसेस्टर्स पार्ट से उन फीमेल्स की बेयरिंग को आपने क्लियर किया है। वो आपने क्लियर करने की ज़िम्मेदारी ली थी, आपने क्लियर किया है। सारी चीज़ें आपके घर में होते हुए भी, मान प्रतिष्ठा विक्ट्री सब कुछ होते हुए प्रोटेक्टेड थे। एक समझ लो कि आप बहुत वेल टू डू फैमिली से होने के बावजूद जो इस इमोशनल ट्रॉमाज आपने झेले और उससे जो आपने लेसन्स लिए, ये सिर्फ आपकी लेसन्स नहीं थे और आपकी लेसन्स नहीं हैं। ये चीज़ आपके एंसेस्ट्रल पार्ट से, आपके डीएनए से चली आ रही एनर्जी को क्लीन किया है आपने, उसमें उजाले भरे हैं। तो आपके आगे की जो जनरेशन होगी, आप खुद भी हो सकते हैं और आपके एंसेस्टर्स के भी रीबर्थ में हो सकते हैं। तो उनकी क्लीनिंग को आपने ग्रांट किया है। आपको पता नहीं कि आपके सराउंडिंग में जो भी है वो आपके सोल फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। तो आपने सोल फैमिली की उस एनर्जी की क्लीनिंग की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एक मैं ये कार्ड लास्ट में रीड करूँगी क्योंकि अभी के लिए वार्निंग है, ठीक है। इसकी क्लीनिंग के बाद आप हेरोफेंट की एनर्जी में आए हैं। आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आपके पास अब उस हर ताले की चाबी हो गई है जो इस लाइफ टाइम में आपको ताले खोलने हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो सपोर्ट सिस्टम पर हैं। तो कंग्रेचुलेशन, ग्रेटफुल रहें और उनके लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करें। थोड़े से पैसे खर्च कीजिए उनके लिए भी। जो आपके पास आज है वो सिर्फ आपका नहीं है, उनके थ्रू आ रही एनर्जी से भी है। और इन्जॉय करें जो भी मेहनत आपने जिस भी पार्ट में की है। ये इमोशनल फैमिली का बैलेंस किया है और उसमें जो कामनेस आप लेकर आए हैं उसको इन्जॉय करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ऋण सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता या फिज़िकल नहीं होता, ऋण बहुत एनर्जेटिकल पार्ट पे भी होता है। मॉनेटरी ऋण तो आप चुका भी सकते हैं, लेकिन एनर्जी ऋण बिना पे ऑफ किए नहीं चुकता। तो आपने उस एनर्जी ऋण को चुकाया है और उस चीज़ को फिनिश किया है। आपके हार्ड वर्क जो आपने किए हैं, उस हार्ड वर्क ने आपके लाइफ की जो एनर्जी ब्लॉकेजेस थी उसकी क्लीनिंग की है। नॉट फॉर योर सेल्फ ओनली, आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी आपने क्लीनिंग की है। तो आप एक वॉरियर की तरह हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये जो हैप्पीनेस आई है, आपने जो सेल्फ़ लव किया है और सेल्फ़ लव पे आके सेल्फ़ एम्प्लॉयड किया है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो आप ये मत समझिए कि ये अचीवमेंट सिर्फ आपकी है। मैंने अभी जैसे बताया, ये पास्ट की एनर्जी से जुड़े बहुत लोगों की अचीवमेंट है। तो दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू। आप इन चीज़ को एंजॉय करें, दर्द की एनर्जी में ना रहें कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ वैसा हो गया। एंजॉय दिस। आप एक क्वीन की तरह निकल कर आए हैं इस पार्ट में। हैप्पीनेस और सक्सेस विथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपके कदम चूमेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और ये कर्मा की चाबी आपके हाथ में जो मिली है, उसको इस्तेमाल करके उस ताले को खोलें जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये कम्प्लीटली अलग रीडिंग आ रही है। दूसरी बात, विक्ट्री जो अपनी लाइफ में आप चाह रहे थे, उसके लिए आप पैशनेटेड हैं। ये पैशन ही आपको आपकी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ाएगी। जो लोग नहीं हैं, हो जाएं। क्लियर बोलें, जिनमें पैशन की कमी हो रही है उनके लिए मैं कह दूं कि आप अपने अंदर पैशन की ऊर्जा को बढ़ाएं। पैशन जो आपको चाहिए, एकदम बाज की नज़र बनाकर वहाँ अडिग हो जाएं। जो चीज़ें आपको कट करनी हैं, चाहे इमोशनली कितनी भी अटैच हैं आपको उनको कट करना ही होगा। ये कुछ अलग लोगों की एनर्जी है, 30% लोग की एनर्जी है। कट कीजिए, सपोर्ट लीजिए अपनी उस एंसेस्ट्रल ऊर्जा का और अपने लाइफ को विक्ट्री की तरफ टर्न अराउंड कर दीजिए। चीज़ों को लेकर रेस्टलेसनेस की जो ऊर्जा अभी आप में आ रही है, प्लीज़ रिलीज़ दिस ऊर्जा। ये रेस्टलेसनेस मोमेंट्री है। आपको क्रिटिसिज्म से डरना नहीं है। क्रिटिसिज्म आपका कुछ नहीं करेंगे। वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रास्ते में चलते हुए बम्प्स आ जाते हैं। थोड़ी सी स्पीड को स्लो कीजिए, क्रिटिसिज्म को क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। ये जो है अभी इमीडिएट एक्शन
की रिक्वायरमेंट आपको आ रही है। एक्शन ओरिएंटेड अभी आपको रहना है, एक्शंस लेने हैं और एक्शंस ले करके ही आपको मूव ऑन होना है। इस ऊर्जा की जो क्लीनिंग आपने की है, थम्स अप। फोकस आपका आजकल इधर उधर किसी किसी का हो रहा है, तो प्लीज़ आपको कहा जा रहा है कि आप फोकस्ड रहें अपने उस टारगेट पर जो आपको कंप्लीट करना है। और रिलेशनशिप में तो आप टेंशन मत लें, रिलेशनशिप अब हारमोनी की तरफ ही जाएगी। उसके कचरों, रिलेशनशिप में से कचरे जो भी थे और जो भी कांटे थे, वो अब आपको हर कांटों की खबर है। आपको ये पता है कि कौन से रिलेशनशिप में कौन सा पर्सन आपके लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल नहीं यूज़ करूँगी, किस पर्सन आपकी क्या नीयत है आपके प्रति, वो क्लियर हो चुकी है। तो अब जो हर चीज़ में एक ताला लगा हुआ था या कन्फ्यूजन की सिचुएशन थी, उसकी क्लैरिटी आपके पास है। तो चाबी जो आपने अपने अंदर ली है, अपने विजडम को जो जगाया है, अपनी लर्निंग को जो आपने बनाया है, और आप हर चीज़ को दूध का दूध पानी का पानी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख पा रहे हैं क्लियरली। उस विजडम को कलेक्ट करते हुए जो चाबी आपको डिवाइन ने दी है, जो इंसेस्टर्स के सहयोग से आपको मिली है, उसको लेकर के अपने सक्सेस को, अपने रिलेशनशिप को लाइन अप करें और उसमें आगे बढ़ें, पैशनेट हो जाएं। ठीक, ब्लाइंडली ड्राइव नहीं होना है, क्योंकि कोशिशें तो जारी रहेंगी ब्लाइंडली ड्राइव होने की। वो आप नहीं रोक सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। कुछ लोग कितना भी कर लो अपनी आदत नहीं छोड़ते जब तक उसमें डिवाइन की इंटरवेंशन ना हो जाए। ठीक, और डिवाइन का इंटरवेंशन कब होगा ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिवाइन डिसाइड करेगी। तो बैठकर इस बात के लिए बार बार सोचते रहना कि हाय लोग कैसे हैं, लोग मुझे, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, लोग मेरे साथ वैसा कर रहे हैं, इस फियर की एनर्जी से आपको बाहर रहना है। आपको कहा जा रहा है कि आप जो वर्स्ट, कुछ लोग जैसे मैंने वार्न किया था उसके बावजूद भी इन दिनों बहुत वर्स्ट सिचुएशन को सोच रहे हैं और सेल्फ क्रिटिसिज्म में आप आ गए हैं। आप अपने लिए सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं पा रहे हैं चीज़ों में। आपको कहा जा रहा है स्टॉप, स्टॉप, स्टे अवे। स्लीपलेस नाइट हो रही है आपको कहा जा रहा है फोकस इन ऑन योर थॉट। अपने थॉट पर फोकस करें। ये इल्यूज़न का क्रिएशन आप कर रहे हैं और इसके थ्रू उस एनर्जी को रास्ता दे रहे हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में डाले। ये बहुत कम लोगों की एनर्जी है, लेकिन है कुछ सर्टेन % ऑफ व्यूवर्स हैं जिनकी एनर्जी है। और एक चीज़, जिन व्यूवर्स ने या जिन्होंने भी इस एनर्जी का इस्तेमाल किया है, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, वो अब कम्प्लीटली फियर की एनर्जी में जाने वाले हैं, ये भी बता दूं। तो अगर आपने किया है तो गेट रेडी, गेट रेडी, ओके। क्योंकि कर्मा तो कर्मा है, नोबडी कैन स्टॉप। आप मुझसे पूछें, किसी और से पूछें, रेमेडीज़ करें, कुछ करें, कर्मा तो कर्मा है, वो तो आपको बेयर करना ही होगा। देयर इज़ नो अनदर वे। अगर आप कर्म कुछ रिचुअल्स करेंगे तो थोड़ी सी सिचुएशन आसान हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि आपको उसकी बेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। बेयरिंग तो आपको करनी पड़ेगी। और एक बार कहा जा रहा है, आपके एंसेस्ट्रल की ऊर्जा आई है कि जिनके बच्चों ने, जिनकी आज की जनरेशन ने या पास्ट की जनरेशन ने ये एनर्जीज़ का इस्तेमाल किया था, नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया था, उनकी एनर्जी को भी अभी की इस जनरेशन की कुछ % व्यूवर्स ने क्लियर किया है, क्योंकि उन्होंने उस एनर्जी की वजह से ही फियर, एंजाइटी, वो सिचुएशन को बेयर किया और बेयर करके आज यहाँ निकले। लेकिन द ग्रेट थिंग इज़ दैट आपने इस एनर्जी में होने के बाद, इस एनर्जी की जब आप क्लियरिंग कर रहे थे, तो आप पुनः उस एनर्जी में टैप इन नहीं हुए, तो हैंड्स ऑफ, ग्रेट जॉब। आपको उसमें नहीं जाना था, बिना उस एनर्जी में गए हुए, बिना उस नेगेटिविटी में टैप हुए, आपने उसकी क्लियरिंग करनी, एक्सेप्ट की, उसकी बेयरिंग एक्सेप्ट की, अपने लिए रास्ते बनाए, आगे की जनरेशन के लिए भी रास्ते बनाए और उस एनर्जी को क्लियर किया।
3 तरह की एनर्जी आ रही है निकल के, ठीक है। जिन्होंने डायरेक्टली पास्ट की बहुत सारी एनर्जी, पास्ट के एंसेस्ट्रल्स की एनर्जी को क्लियर किया, और कुछ लोग जो अभी इस नेगेटिव एनर्जी में टैप्ड हैं, उनकी एनर्जी की पेइंग ऑफ शुरू हो गई है। और कुछ लोग जो अपनों के पास्ट की नेगेटिव एनर्जी को खुद इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में उस एनर्जी को क्लियर किया है। तो किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना करें। आपको वो रोल दिया गया था इस जन्म में, आपने वो रोल प्ले किया है और आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह आगे भी अपनी पेशेंस के साथ, अपनी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ते रहें और अपनी आगे की लाइफ को डायरेक्शन दें। क्योंकि आज जो आप बना कर जाएंगे, आज जो आप एनर्जी अपनी लाइफ, अपने डीएनए में डालेंगे, वही आपके आगे की जनरेशन्स को कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मत सोचिएगा कि आप जो कर रहे हैं उसका आगे की जनरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। आपकी हर चीज़, की गई चीज़ का, जो हर एक चीज़ एनर्जी फॉर्म में होती है, वो आपके डीएनए से रिलेट हो जाती है और वो आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड होती है। तो आप ये सोचना ही छोड़ दें कि ऐसा नहीं है, कर तो मैं रहा हूँ या रही हूँ, आगे का क्या। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। तो अपनी की गई हर कर्मा को नोटिस करें कि क्या कर रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था, कुछ लोग जो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं, उनके एजुकेशन को लेकर के या अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लेकर के, उनको रास्ते मिलने वाले हैं, साथ में स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। काम पे लग जाओ भाई, काम नहीं छोड़ना आपने। ओके। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिलने वाली है जो प्रयासरत हैं, भाग्य भरोसे नहीं बैठे। कर्मा आपने डिसाइड किया था, आप कर्मा करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए बता दूं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। हैप्पीनेस और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर से रिलेटेड होने वाली है। कुछ जो लोग स्टडी से रिलेटेड हैं, उनकी स्टडी से भी रिलेटेड आ रही है। और हाँ, न्यू एरिया ऑफ स्टडी आ रही है। तो पेरेंट प्लीज़ बच्चों को सहयोग करें, जो बच्चे न्यू एरिया ऑफ स्टडी को ऑप्ट करना चाहते हैं। और हाँ, मेडिटेट, मैं पहले भी बोलती थी, अभी भी बोल रही हूँ, मेडिटेट करें, मेडिटेट करें। ये बहुत ज़रूरी है। आपके पंच तत्वों में सबसे बड़ा जो तत्व आपके बॉडी में वाटर होता है, मगर जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा है वो है क्षितिज, आसमान। अगर उसका आशीर्वाद आपको मिले तो हर कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ से चली जाएगी और चीज़ों का विस्तार हो जाता है। तो टेक एक्शन नाउ। रेस्ट करें, जिसको वेकेशन की ज़रूरत है टेक वेकेशन, और अपने आप को अलाउ करें। जो भी आपने डिसीजंस लिए थे पास्ट में, अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो उसके लिए अपने आप को सेल्फ डाउट, सेल्फ गिल्ट में ना डालते हुए उसको रिकलेक्ट करें, क्लियर करें और उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग दिस थिंग। जो भी प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान करें, लॉन्ग टर्म प्लान करें। अगर आपने प्लानिंग लॉन्ग टर्म की और पास्ट की कुछ लोगों ने पास्ट में ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो अबंडेंस की तरफ उनको लेकर जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। वो जो लेबर आपने पास्ट में किया था, नाउ इज़ गोइंग टू बी पे ऑफ। और उसमें आपके एंसेस्ट्रल्स की ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है। तो प्लीज़ थैंक यू ज़रूर कहें। और हाँ, अब नेक्स्ट जो डिसाइड आप कर रहे हैं, उसके लिए बता दूं कि आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं वो पेशेंसली करें। चेक करें कि नेक्स्ट जो आप कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन कहाँ जाने वाली है। रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पहुंच गई है। ठीक है, ये डायरेक्शन, ये जो वार्निंग्स और ये जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, ये आपकी न्यू आगे की न्यू स्टेप्स के लिए आ रही है। और ये स्टेप्स आपको बैलेंस करेगी। आपको किसी की काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है, तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें, टेक द काउंसलिंग। और जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, वो ऑसम होने वाली है। मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑसम होने वाली है। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वैसा रिटर्न होकर आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी।
और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। चीज़ों में डाउटफुल की एनर्जी में ना रहें, एक्सेप्ट करें खुद को, सराउंडिंग को और आगे बढ़ें। यही जीवन है। बाय बाय।